मैं तुमसे कहता हूँ, यह सुनते ही दिमाग बंद हो सकता है। यदि तुम सच में सुनो, और जब दिमाग बंद होता है तभी नींद शुरू होती है। नींद कोई क्रिया नहीं है। नींद तुम्हारे करने से नहीं आती, नींद तुम्हारे न करने से उतरती है। तुम जीवन भर करते रहे हो, सोचते रहे हो, भागते रहे हो, बनते रहे हो, साबित करते रहे हो। रात आती है, शरीर थक जाता है, लेकिन मन तो अभी भी दौड़ रहा है। वह कल की योजना बना रहा है, वह बीते हुए अपमान को दोहरा रहा है, वह भविष्य की चिंता में कांप रहा है। और तुम कहते हो मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं आती क्योंकि तुम बंद नहीं होते। दिमाग खुला रह जाता है, जैसे कोई दुकान रात भर जलती रहे। मैं तुमसे कहता हूं, नींद लानी नहीं है, दिमाग हटाना है। लेकिन दिमाग हटाओगे कैसे? दिमाग से लड़कर? तो तुम फिर दिमाग में ही उलझ गए। समझो एक छोटी सी बात, दिमाग कोई वस्तु नहीं है, वह एक प्रक्रिया है, विचारों की धारा। जैसे नदी बहती है, अगर तुम नदी से कहो रुक जाओ तो क्या वह रुक जाएगी? नहीं। लेकिन अगर तुम नदी को देखने लगो, सिर्फ देखने लगो, तो तुम पाओगे कि देखने वाला नदी नहीं है। यहीं से रहस्य शुरू होता है। रात को जब तुम बिस्तर पर जाओ तो नींद मत मांगो, सिर्फ देखो, आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो, और जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दो। उन्हें रोकना मत, उन्हें पकड़ना मत, उनसे लड़ना मत। बस ऐसे देखो जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे एक दूरी पैदा होगी, तुम और विचार अलग हो जाओगे, और जिस क्षण तुम अलग हुए उसी क्षण दिमाग बंद। समझो इसे, दिमाग बंद करने का अर्थ यह नहीं कि विचार रुक गए। दिमाग बंद करने का अर्थ है तुम विचारों से अलग हो गए। विचार चल सकते हैं लेकिन तुम उनमें नहीं हो। जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलता है लेकिन तुम बालकनी में खड़े हो। अब ट्रैफिक तुम्हें परेशान नहीं करता। रात की अनिद्रा इसलिए है क्योंकि तुम सड़क पर खड़े हो ट्रकों के बीच। मैं तुम्हें बालकनी में बुला रहा हूँ। बस ये सुनो, तुम्हें कुछ करना नहीं है। शरीर को महसूस करो, पैरों से शुरू करो। महसूस करो कि पैर ढीले हो रहे हैं, घुटने ढीले, जांघें ढीली, पेट शिथिल, छाती हल्की, कंधे ढल गए, चेहरा नरम। और अब सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हो। धीरे धीरे सांस गहरी हो जाएगी, धीरे धीरे विचारों की रफ्तार कम होगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम विचारों को कम करने की कोशिश मत करना, वरना तुम फिर से दिमाग बन जाओगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, रात भर नींद नहीं आती। मैंने पूछा, तुम करते क्या हो? उसने कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ सोने की। यही गलती है। जो चीज़ स्वाभाविक है वह कोशिश से नहीं आती। क्या तुम कोशिश करते हो दिल धड़काने की? क्या तुम कोशिश करते हो सांस लेने की? नींद भी वैसी ही है, वह कृपा है। लेकिन तुमने जीवन को इतना तनावपूर्ण बना लिया है कि रात में भी मन युद्ध लड़ता रहता है। मैं कहता हूँ, दिन भर जितना हो सके जागो, सचेत रहो, काम करो तो पूरा होश रखो। चलो तुम महसूस करो कि चल रहे हो, खाओ तो स्वाद लो। अगर दिन में तुम होश में जियोगे तो रात में सहज ही विश्राम होगा। नींद ध्यान का दूसरा पहलू है। ध्यान जागृत विश्राम है, नींद अचेत विश्राम है। लेकिन अगर तुम सोते समय भी थोड़ी सी चेतना ले जाओ तो नींद गहरी हो जाएगी। तुमने देखा होगा, कभी कभी जब तुम बहुत शांत होते हो तो नींद अचानक गिरती है, जैसे कोई फूल झर गया हो। और कभी कभी तुम करवटें बदलते रहते हो क्योंकि भीतर शोर है। मैं तुमसे कहता हूँ, शोर को शांत मत करो, उसे सुनो। जो व्यक्ति अपने शोर को सुन लेता है वह उससे अलग हो जाता है, और अलग होते ही शोर अपनी ताकत खो देता है। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। जब तुम आज रात
लेटो तो यह मत सोचो कि मुझे सोना है, सिर्फ इतना कहो, भीतर मैं जागरूक रहूंगा जब तक नींद आए। यह वाक्य बदल देगा सब कुछ। अब तुम नींद के पीछे नहीं भाग रहे, तुम साक्षी बने हो। और जब साक्षी गहरा होता है, नींद ऐसे उतरती है जैसे कोई माँ बच्चे को गोद में ले ले। नींद शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी मित्र है, लेकिन तुमने उसे युद्ध बना दिया है। तुम्हारा पूरा जीवन नियंत्रण में जिया गया है। तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। नींद नियंत्रण से बाहर है, वह समर्पण चाहती है। जो समर्पण कर सके वही गहरी नींद सो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, रात को सोने से पहले थोड़ी देर बैठो। दिन भर जो हुआ उसे जाने दो। किसी से क्षमा मांगनी हो तो भीतर ही मांग लो। किसी को क्षमा करना हो तो कर दो। मन को हल्का करो, फिर बिस्तर पर जाओ। और यह सुनो, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। विचार आते हैं, जाते हैं, सांस आती है, जाती है, शरीर ढीला होता है और अचानक एक बिंदु आता है जहां विचार टूट जाते हैं। सांस बहुत हल्की हो जाती है, शरीर गायब सा लगता है और तुम नींद में प्रवेश कर जाते हो। अगर तुमने इस प्रवेश को थोड़ी सी जागरूकता से देखा तो तुम्हारी नींद ध्यान बन जाएगी। फिर सुबह तुम सिर्फ सोकर नहीं उठोगे, तुम तरोताजा, निर्मल, हल्के उठोगे, क्योंकि दिमाग बंद हुआ था। और जब दिमाग बंद होता है तो ऊर्जा पुनर्जीवित होती है। मैं फिर कहता हूँ, बस ये सुनो, कुछ मत करो, कुछ मत बनो, कुछ मत चाहो, शरीर को ढीला छोड़ दो, सांस को स्वाभाविक रहने दो, विचारों को आने जाने दो और स्वयं को केवल साक्षी बना लो। दिमाग अपने आप बंद हो जाएगा और नींद धीरे धीरे बिना शोर के तुम्हें अपने भीतर ले जाएगी। यही कला है, और जिसने यह कला सीख ली उसके लिए हर रात ध्यान है, हर रात पुनर्जन्म है, हर रात छोटी सी मृत्यु है और हर सुबह नया जीवन। तुम सोना चाहते हो, लेकिन तुमने कभी यह नहीं देखा कि तुम जागे कब थे। दिन भर तुम आधे सोए हुए जीते हो, चलते हो, पर भीतर कोई और चल रहा होता है। बात करते हो पर शब्द किसी और के होते हैं। हंसते हो पर हंसी उधार की होती है। ये जो अधूरा जीवन है वही रात की अधूरी नींद बन जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, नींद कोई अलग घटना नहीं है, वह पूरे दिन का परिणाम है। यदि दिन में तुम तनाव बटोरते रहो तो रात में वही तनाव सिरहाने बैठ जाएगा और तुम करवटें बदलते रहोगे। समझो एक बात, दिमाग को बंद करना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, वह समझ से बंद होता है। जैसे ही तुम समझ लेते हो कि विचार तुम नहीं हो, विचार अपनी पकड़ खो देते। आज जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अपने मन से मत लड़ना। लड़ाई हमेशा ऊर्जा बढ़ाती है और ऊर्जा जितनी बढ़ेगी नींद उतनी दूर भागेगी। बल्कि एक प्रयोग करो, अपने मन से कहो, ठीक है, जितना शोर करना है करो, मैं देख रहा हूँ। और फिर सचमुच देखो, तुम्हें आश्चर्य होगा, मन थोड़ी देर में थक जाएगा, क्योंकि मन को रस चाहिए, उसे तुम्हारी भागीदारी चाहिए। तुम अगर शामिल नहीं हुए तो वह अकेला क्या करेगा? वह धीरे धीरे धीमा पड़ जाएगा और एक क्षण आएगा जहाँ विचारों के बीच एक छोटा सा अंतराल दिखेगा। वह अंतराल बहुत छोटा होगा, शायद 1 सेकंड का भी नहीं, लेकिन वही रहस्य छिपा है। विचारों के बीच की वह खामोशी, वही दिमाग का बंद होना है। अगर तुम उस खामोशी को पहचान लो तो तुम जान जाओगे नींद क्या है। नींद उसी खामोशी में गिरना है। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक झील है, दिन भर हवा चलती रही, लोग पत्थर फेंकते रहे, लहरें उठती रहीं। रात आई, हवा थम गई, कोई पत्थर नहीं फेंका गया। धीरे धीरे झील शांत हो गई और तब चांद उसमें साफ दिखाई देने लगा। तुम्हारा मन भी झील है। दिन भर तुम पत्थर फेंकते हो, चिंता के
महत्वाकांक्षा के, तुलना के, क्रोध के। रात को कहते हो अब शांत हो जाओ। कैसे होगा? मैं कहता हूँ पत्थर फेंकना बंद करो। कम से कम सोने से पहले 1 घंटा कोई भारी बात मत सोचो। मोबाइल दूर रखो, बहस मत करो, भविष्य की योजना मत बनाओ। बस थोड़ी सी मौन की जगह बना लो। फिर बिस्तर पर जाओ और यह सुनो, सांस भीतर, सांस बाहर। तुम सिर्फ साक्षी हो। यदि कोई स्मृति आए उसे धन्यवाद दो और जाने दो। यदि कोई डर उठे उसे देखो, दबाओ मत। डर दबाने से बढ़ता है, देखने से गलता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि शरीर भारी हो रहा है, जैसे कोई भीतर से तुम्हें नीचे की ओर खींच रहा हो। उस खिंचाव का विरोध मत करना। बहुत लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही नींद का पहला स्पर्श आता है वे घबरा जाते हैं, क्योंकि नींद छोटी सी मृत्यु है। अहंकार को लगता है मैं जा रहा हूँ और वह जाग जाता है। तुम बस समर्पण करो। नींद से मत डरो, वह तुम्हें मिटाने नहीं आती, तुम्हें नया करने आती है। जो हर रात मरना सीख लेता है वही हर सुबह नया जन्म लेता है। याद रखो, दिमाग बंद करने का अर्थ है अहंकार को ढीला छोड़ देना। अहंकार कहता है मैं नियंत्रण में रहूं, नींद कहती है छोड़ दो, अब चुनाव तुम्हारा है। यदि तुम सच में थक गए हो अपने ही विचारों से, अपने ही संघर्ष से, तो आज रात एक छोटा सा समर्पण कर लेना। कहो भीतर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ देखूँगा और जो होगा उसे होने दूँगा। तुम देखोगे धीरे धीरे भीतर एक मुलायम अंधेरा फैलने लगेगा। वह अंधेरा डरावना नहीं है, वह गर्भ जैसा है। उसमें विश्राम है, उसमें सुरक्षा है। और फिर विचार टूटत ये जाएंगे, सांस बहुत हल्की हो जाएगी, शरीर का बोध कम हो जाएगा और तुम बिना प्रयास नींद में प्रवेश कर जाओगे। यही कला है दिमाग बंद, क्योंकि तुमने उससे दूरी बना ली। नींद शुरू क्योंकि तुमने समर्पण कर दिया। मैं फिर कहता हूँ कुछ मत करो, सिर्फ सुनो, सिर्फ देखो, सिर्फ रहने दो और रात तुम्हें अपनी गोद में ले लेगी। नींद तुम्हें खोज रही है, लेकिन तुम इतने शोर में उलझे हो कि उसकी दस्तक सुनाई नहीं देती। तुम समझते हो कि नींद लानी पड़ती है, मैं कहता हूँ नींद को आने देना पड़ता है। यह सूक्ष्म फर्क है, लेकिन जीवन का सारा रहस्य इसी में छिपा है। तुम्हारा मन हमेशा सक्रिय रहना चाहता है, उसे खालीपन से डर लगता है, उसे मौन से भय लगता है, क्योंकि मौन में मन नहीं रहता। और जब मन नहीं रहता तुम अपने असली स्वरूप के करीब आ जाते हो। यही कारण है कि बहुत लोग सोने से डरते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसे ही विचारों की पकड़ ढीली होती है वे अचानक कोई नया विचार पकड़ लेते हैं, बस इसलिए कि कहीं शून्य में गिर न जाएं। मैं कहता हूँ उस शून्य में गिर जाओ, वही शून्य तुम्हारी शरण है। नींद उसी शून्य की देन है। तुमने देखा होगा जब तुम बहुत हंसते हो, बहुत रोते हो या बहुत गहराई से कुछ महसूस करते हो तो रात की नींद अलग होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन तुमने अपने भीतर कुछ पूरा जी लिया, अधूरापन कम हुआ। अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण अधूरापन है। अधूरे संवाद, अधूरे निर्णय, अधूरे प्रेम, अधूरी विदाई, ये सब रात में लौट आते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ सोने से पहले दिन को पूरा करो, अपनी आंखें बंद करो, दिन को पीछे से आगे की ओर देखो, सुबह से लेकर इस क्षण तक जैसे कोई फिल्म उल्टी चल रही हो। बस देखो, कोई टिप्पणी मत करो, कोई निर्णय मत दो। यदि कहीं गलती हुई देखो, यदि कहीं सुंदरता थी देखो। यह देखने की क्रिया तुम्हें हल्का कर देगी। दिन पूरा हो जाएगा और जो दिन पूरा हो गया वह रात को तुम्हें नहीं जगाएगा। समझो, दिमाग बंद करना बलपूर्वक नहीं है, वह पूर्णता से आता है। जिसका दिन अधूरा है उसकी रात बेचैन होगी, जिसका दिन जागरूक है उसकी रात गहरी होगी। अब मैं तुम्हें
एक और रहस्य देता हूँ। जब तुम लेटो तो शरीर को ऐसे महसूस करो जैसे वह धरती पर रखा हुआ है। महसूस करो कि धरती तुम्हें थामे हुए है। तुम्हें खुद को थामने की जरूरत नहीं। तुम जीवन भर खुद को थामे रहे हो, इसलिए थक गए हो। आज रात धरती को तुम्हें थामने दो। यह भरोसा सीखो। सांस को देखो। सांस भीतर जीवन, सांस बाहर समर्पण। हर सांस के साथ थोड़ा थोड़ा ढीले होते जाओ। कंधे ढीले, चेहरा ढीला, आंखों के आसपास की मांसपेशियां ढीली। और अब विचारों को भी ढीला छोड़ दो। यदि कोई विचार कहे कल यह करना है, उसे कहो कल देखेंगे। यह क्षण कल के लिए नहीं है, यह क्षण विश्राम के लिए है। मैं फिर कहता हूं, तुम विचार नहीं हो, विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश कभी परेशान नहीं होता। जब यह अनुभव गहराता है तो दिमाग अपने आप बंद हो जाता है और नींद शुरू होती है, जैसे कोई फूल धीरे धीरे बंद हो रहा हो। तुमने देखा है ना, शाम को कुछ फूल खुद ही सिमट जाते हैं। कोई उन्हें आदेश नहीं देता, कोई उन्हें मजबूर नहीं करता, वे बस समय आने पर बंद हो जाते हैं। तुम भी वैसा ही फूल हो, बस समय आने दो। प्राकृतिक लय को मत तोड़ो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने साथ कोमल रहो। अगर आज भी नींद न आए तो खुद को दोष मत दो। दोष देने से मन और सक्रिय होगा। बस देखो, यह भी एक अनुभव है। धीरे धीरे तुम्हारा देखना इतना गहरा हो जाएगा कि विचार आते आते थक जाएंगे और एक क्षण ऐसा आएगा जहां तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब दिमाग बंद हुआ और कब नींद शुरू हुई। वह संक्रमण इतना सूक्ष्म होगा कि तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन सुबह तुम जानोगे कि कुछ बदला है। तुम हल्के हो, तुम्हारी आंखों में चमक है, तुम भीतर से शांत हो, क्योंकि तुमने रात को युद्ध नहीं बनाया, तुमने उसे ध्यान बना दिया। मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूँ, बस यह सुनो, बस साक्षी बनो, बस समर्पण करो। दिमाग खुद ही बंद हो जाएगा और नींद तुम्हारे भीतर ऐसे उतरेगी जैसे कोई शांत नदी समुद्र में मिल रही हो। नींद कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारा नियंत्रण है। तुम जीवन को पकड़कर जीते हो, तुम संबंधों को पकड़ते हो, तुम विचारों को पकड़ते हो, तुम अपनी पहचान को पकड़ते हो। और जब रात आती है, नींद कहती है छोड़ दो। यही संघर्ष है। तुम छोड़ना नहीं जानते, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, नींद समर्पण है और समर्पण वही कर सकता है जो भीतर से निर्भय हो। डर क्या है? डर है मैं मिट जाऊंगा। और नींद में सचमुच मैं कुछ देर के लिए मिट जाता है। अहंकार सो नहीं सकता, अहंकार जागना चाहता है। वह पहरेदार है, लेकिन जीवन को पहरेदार की जरूरत नहीं। जीवन स्वयं चल रहा है। जब तुम सोते हो, तुम सांस लेना नहीं भूलते, दिल धड़कना नहीं भूलता, खून बहना नहीं भूलता। तो फिर यह भ्रम क्यों कि अगर तुम ढीले हो गए तो सब टूट जाएगा? यह भ्रम ही अनिद्रा है। आज रात एक गहरी समझ लेकर सोना। कहो भीतर, जीवन स्वयं चल रहा है, मैं उसे चलाने वाला नहीं हूँ। यह वाक्य तुम्हारे भीतर से भार हटा देगा। तुम जीवन भर बोझ उठाते रहे हो, जिम्मेदारियाँ, उम्मीदें, छवियाँ। लेकिन जिम्मेदारी का अर्थ बोझ नहीं होता। जिम्मेदारी का अर्थ जागरूकता है, और जागरूकता थकाती नहीं, जागने की कोशिश थकाती है। अब जब तुम लेटो तो शरीर को ऐसे छोड़ दो जैसे किसी नदी में तैरते समय छोड़ देते हो। यदि तुम तैरना नहीं जानते तो पानी में अकड़ जाते हो और वही अकड़ तुम्हें डुबो देती है। लेकिन जो तैरना जानता है वह ढीला हो जाता है, पानी उसे उठा लेता है। नींद भी वही पानी। तुम जितना अकड़ोगे उतना डूबोगे बेचैनी में, तुम जितना ढीले हो जाओगे उतना तैरोगे शांति में। अब मैं तुम्हें एक और सूक्ष्म बात बताता हूँ। जब तुम सोने जाते हो तो अक्सर तुम्हारा मन भविष्य में होता है।
कल क्या होगा, कैसे होगा, और ऐसा हो गया तो भविष्य की कल्पना ही तनाव है। नींद वर्तमान में मिलती है। अगर तुम इस क्षण में पूरी तरह उतर जाओ तो नींद स्वाभाविक हो जाती है। इसलिए लेटे लेटे सिर्फ इस क्षण को महसूस करो। चादर का स्पर्श, तकिए की मुलायमता, सांस की गर्माहट, इन छोटी छोटी संवेदनाओं में उतर जाओ। संवेदना तुम्हें वर्तमान में लाती है। विचार तुम्हें भविष्य या अतीत में ले जाते हैं। जैसे ही तुम संवेदनाओं में टिकते हो, विचार अपनी शक्ति खो देते हैं और दिमाग धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है। तुम देखोगे विचारों की धारा अब तेज नदी नहीं रही, वह छोटी छोटी लहरों में बदल गई है। और फिर एक क्षण आता है जहां लहरें भी शांत हो जाती हैं। वह क्षण डरावना लग सकता है, क्योंकि वहां कुछ भी पकड़ने को नहीं है, लेकिन वही प्रवेश द्वार है, वही वह जगह है जहां दिमाग बंद होता है और नींद शुरू होती है। मैं फिर कहता हूँ, नींद को मजबूर मत करो, नींद को आमंत्रित करो। आमंत्रण का अर्थ है घर साफ कर दो, दीपक बुझा दो, दरवाजा खुला छोड़ दो, मेहमान खुद आ जाएगा। और याद रखना, अगर आज भी तुम पूरी तरह न सो पाए तो निराश मत होना। हर रात एक अभ्यास है, हर रात एक गहराई है। धीरे धीरे तुम्हारा भरोसा बढ़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारा समर्पण गहरा होगा और एक दिन तुम जानोगे। सोना भी ध्यान है। तुम बिस्तर पर लेटो और भीतर से मुस्कुराओ, कहो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब जीवन करे। और बस धीरे धीरे अपने आप को गिरने दो। दिमाग बंद जैसे कोई स्विच नहीं, बल्कि जैसे कोई सूरज डूब रहा हो। और नींद शुरू जैसे आकाश में शांति उतर रही हो। अब मत पकड़ो, मत सोचो, मत डरो। तुम्हारी सबसे बड़ी थकान काम से नहीं है, तुम्हारी थकान विचारों से है। दिन भर तुमने कितना काम किया यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दिन भर तुमने कितना सोचा यह अधिक महत्वपूर्ण है। सोचना भा ये एक श्रम है और तुम उसे बिना रुके करते रहते हो। इसलिए रात को जब शरीर बिस्तर पर लेटता है, मन अभी भी दौड़ रहा होता है और तुम कहते हो मैं बहुत थका हूँ। नहीं, तुम शरीर से नहीं मन से थके हो और मन को नींद नहीं चाहिए, मन को समाप्ति चाहिए। याद रखो, नींद शरीर की ज़रूरत है, मौन चेतना की ज़रूरत है। अगर तुम केवल शरीर को लिटाओगे और मन को नहीं छोड़ोगे तो नींद अधूरी रहेगी। अब मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात बताता हूँ। जब तुम सोने जाते हो तो तुम्हारे भीतर दो धाराएं चलती हैं। एक धारा है थकान की, वह तुम्हें नीचे खींचती है। दूसरी धारा है आदत की, वह तुम्हें सोचने में लगाए रखती है। यह आदत इतनी पुरानी है कि तुम बिना सोचे रह नहीं पाते। जैसे किसी को धूम्रपान की आदत हो, वैसे ही तुम्हें सोचने की आदत है। अब यदि तुम सीधे सोच बंद करना चाहोगे तो संघर्ष होगा। मैं कहता हूँ, सोच को देखने की आदत डालो। धीरे धीरे देखने की आदत सोचने की आदत से मजबूत हो जाएगी। और जिस दिन देखने की आदत प्रबल हो गई, विचार अपने आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। आज रात एक छोटा सा खेल खेलो। जब तुम लेटो तो मन में उठते हर विचार को नाम दो। अगर कोई योजना आए कहो योजना, अगर कोई स्मृति आए कहो स्मृति, अगर कोई डर आए कहो डर। बस नाम दो और जाने दो। यह नाम देना तुम्हें साक्षी बना देगा। अब तुम विचार में नहीं हो, तुम विचार को देख रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि विचारों की पकड़ ढीली हो रही है और फिर एक और गहरी परत दिखेगी। भावनाएं, कभी अचानक उदासी आ जाएगी, कभी बिना कारण बेचैनी, कभी हल्की सी घबराहट। भागो मत। भावनाएं भी ऊर्जा की तरंगे हैं, उन्हें पूरा अनुभव कर लो। यदि उदासी आए तो उसे जगह दो, यदि आंसू आए तो बहने दो। जो दबा है वही रात को उठता है और जो स्वीकार लिया गया
वह शांत हो जाता है। नींद का मार्ग स्वीकृति से होकर जाता है। अस्वीकार करोगे तो जागते रहोगे। अब एक और रहस्य सुनो। बहुत लोग नींद को परिणाम समझते हैं। वे सोचते हैं जब मैं सो जाऊंगा तब सब ठीक होगा। मैं कहता हूं जब तुम ठीक हो जाओगे तब नींद आएगी। भीतर की शांति पहले आती है। नींद उसका फल है। इसलिए सोने से पहले अपने भीतर से कहो, मैं जैसा हूं ठीक हूं। आज जो हुआ ठीक हुआ, जो नहीं हुआ वह भी ठीक है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर एक स्वीकृति पैदा करेगा और स्वीकृति में दिमाग पिघलता है। तुमने देखा होगा जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके पास तुम्हें गहरी नींद आती है। क्यों? क्योंकि वहां भय नहीं है, वहां नियंत्रण नहीं है, वहां सुरक्षा है। आज रात अपने साथ वैसा ही प्रेम करो। अपने भीतर को सुरक्षित महसूस कराओ। कहो, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक है, कुछ भी खतरे में नहीं है। धीरे धीरे शरीर ढीला होगा, सांस लंबी होगी, दिल की धड़कन शांत होगी और फिर विचारों की आवाज़ धीमी पड़ेगी, जैसे कोई रेडियो दूर होता जा रहा हो। तुम सुनोगे। अब भीतर सन्नाटा बढ़ रहा है। उस सन्नाटे से मत डरना, वही तुम्हारा असली घर है। दिमाग उसी सन्नाटे में बंद होता है और जब दिमाग बंद होता है तो नींद शुरू होती है। नींद कोई अंधेरा नहीं है, वह विश्राम का प्रकाश है। तुम गिरते नहीं, तुम समर्पित होते हो, तुम खोते नहीं, तुम लौटते हो। हर रात तुम अपने मूल में लौटते हो। अगर तुमने इस लौटने को जागरूकता से देखा तो एक दिन तुम जानोगे नींद और ध्यान अलग नहीं है, बस अंतर इतना है, ध्यान में तुम जागते हुए शून्य में उतरते हो, नींद में तुम अचेतन होकर, लेकिन दोनों का द्वार एक ही है, दिमाग का शांत होना। और मैं फिर कहता हूँ, बस यह सुनो, बस देखो, बस स्वीकार करो, बाकी सब अपने आप होगा। नींद कोई घटना नहीं है, वह एक वापसी है। तुम पूरे दिन न बाहर रहे हो, लोगों में, शब्दों में, काम में, इच्छाओं में। तुमने स्वयं को बाहर बिखेर दिया है। रात आती है और अस्तित्व तुम्हें पुकारता है, अब लौट आओ। लेकिन लौटना सरल नहीं होता, क्योंकि तुम बाहर रहने के इतने अभ्यस्त हो गए हो कि भीतर का घर अजनबी लगने लगा है। इसलिए जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो, भीतर अंधेरा दिखता है और तुम डर जाते हो। मैं कहता हूँ, उस अंधेरे को दुश्मन मत समझो, वही तुम्हारा गर्भ है, वही तुम्हारा मूल है। बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है, शिशु अंधेरे गर्भ में ही बढ़ता है। अंधेरा जीवन का शत्रु नहीं है, अंधेरा जीवन की तैयारी है। जब तुम सोते हो तुम उसी आदिम अंधेरे में लौटते हो, लेकिन तुम्हारा मन प्रकाश का आदी हो गया है, स्क्रीन का, शब्दों का, विचारों का। इसलिए सोने से पहले थोड़ी सी अंधेरे की साधना करो। कमरे की रोशनी मंद कर दो, आंखें बंद करके कुछ क्षण सिर्फ अंधेरे को महसूस करो। उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे हटाने की कोशिश मत करो, सिर्फ उसमें विश्राम करो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि अंधेरा खाली नहीं है, उसमें एक गहराई है, एक शांति है, और वही शांति तुम्हें नींद की ओर ले जाएगी। अब एक और बात समझो, दिमाग इसलिए नहीं बंद होता क्योंकि तुम उससे चिपके रहते हो। तुम्हें अपने विचारों से प्रेम है, चाहे वे तुम्हें दुखी क्यों न दें। विचार तुम्हें पहचान देते हैं। तुम सोचते हो, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जब तुम नहीं सोचते तभी तुम वास्तव में होते हो। विचार तुम्हारी परछाई है, तुम्हारा अस्तित्व उनसे गहरा है। आज रात जब तुम लेटो तो अपने आप से यह प्रश्न पूछो, यदि अभी एक क्षण के लिए कोई विचार न हो तो क्या मैं मिट जाऊंगा? चुपचाप महसूस करना, तुम पाओगे विचार न होने पर भी तुम हो, बल्कि अधिक हल्के हो, अधिक शांत हो। वही अनुभव नींद का द्वार है। नींद में विचार रुक जाते हैं लेकिन अस्तित्व बना रहता है। इसलिए नींद डरावनी नहीं है, वह अहंकार के लिए डरावनी है।
तुम्हारे लिए नहीं। अब सांस को थोड़ा गहराई से देखो। सांस भीतर जाती है, कुछ क्षण ठहरती है, फिर बाहर आती है। उस ठहराव को महसूस करो। भीतर जाने और बाहर आने के बीच एक सूक्ष्म विराम है। वही विराम दिमाग का संकेत है। अगर तुम उस विराम में ठहर जाओ तो विचार टूट जाते हैं, और उस टूटन में नींद का बीज छिपा है। धीरे धीरे सांस की लय तुम्हें भीतर ले जाएगी। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस लय में भरोसा करना है। जैसे कोई माँ लोरी गा रही हो और बच्चा धीरे धीरे ढीला पड़ रहा हो। तुम वही बच्चा हो, जीवन तुम्हारी माँ है, वह तुम्हें थामे हुए है। तुम बस अपने कठोरपन को छोड़ दो। कंधे ढीले, जबड़ा ढीला, जीभ तालू से अलग, आंखों के पीछे का तनाव ढीला। और अब भीतर कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं छोड़ता हूँ। यह वाक्य भीतर उतरने दो। फिर कुछ मत दोहराना, कुछ मत करना, बस उस छोड़ने को होने दो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर भारी हो रहा है, जैसे धरती तुम्हें खींच रही हो। उस खिंचाव के साथ बहो। यही वह क्षण है जहाँ बहुत लोग जाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वे खो रहे हैं। मैं कहता हूँ, खोने दो। जो खोता है वो झूठा है, जो बचता है वही सच्चा है। दिमाग बंद होना असली तुम्हें प्रकट करता है, और नींद उसी सच्चे अस्तित्व का विश्राम है। आज रात नींद को लक्ष्य मत बनाओ, शांति को लक्ष्य बनाओ। नींद तो शांति की छाया है। जब शांति गहरी होगी, नींद अपने आप उतर आएगी। मैं फिर कहता हूँ, बस यह सुनो, बस ढीले हो जाओ, बस भीतर लौटो। और जैसे ही तुम लौटोगे, दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा, और नींद तुम्हें बिना शोर, बिना प्रयास अपने मौन में समेट लेगी। अब तुम थोड़ा थोड़ा समझने लगे हो कि नींद को लाया नहीं जाता, उसमें उतरा जाता है। लेकिन अभी एक और गांठ बाकी है, सबसे गहरी गांठ। वह है पहचान की गांठ। तुम दिन भर किसी भूमिका में जीते हो। कभी तुम पिता हो, कभी माँ, कभी कर्मचारी, कभी मालिक, कभी मित्र। इन भूमिकाओं को निभाते निभाते तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। रात आती है और सभी भूमिकाएं उतर जानी चाहिए, लेकिन तुम उन्हें साथ लेकर बिस्तर पर चले जाते हो। तुम्हारा शरीर लेटा है, लेकिन भीतर मालिक अभी भी निर्णय ले रहा है, पिता अभी भी चिंता कर रहा है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति अभी भी योजनाएं बना रहा है। जब तक भूमिकाएं सक्रिय हैं, दिमाग कैसे बंद होगा? इसलिए सोने से पहले एक छोटा सा आंतरिक अनुष्ठान करो। आंखें बंद करो और भीतर कहो, आज के लिए सभी भूमिकाएं समाप्त। मैं किसी का कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ हूँ। ये सिर्फ हूँ, यही तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व है। इसमें कोई नाम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ होना। और याद रखो, नींद होने में मिलती है, करने में नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन करने में बीता है। रात होने का निमंत्रण है। अब भीतर देखो, क्या तुम बिना किसी परिचय के रह सकते हो? कुछ क्षण के लिए यह भी भूल जाओ कि तुम कौन हो। नाम छोड़ दो, उम्र छोड़ दो, इतिहास छोड़ दो, महसूस करो। बस एक श्वास चल रही है, बस एक जीवित ऊर्जा है। यही तुम्हारा मूल है। और जब तुम इस मूल में टिक जाते हो तो विचारों की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि विचार पहचान को बनाए रखते हैं। जब पहचान ढीली पड़ती है, दिमाग भी ढीला पड़ता है। अब एक और गहराई में चलते हैं। तुमने देखा होगा, कभी कभी नींद आने ही वाली होती है और अचानक कोई झटका सा लगता है, जैसे गिर रहे हो और तुम चौंक कर जाग जाते हो। वह झटका क्या है? वह अहंकार की अंतिम पकड़ है। उसे लगता है मैं नियंत्रण खो रहा हूं, और वह तुम्हें खींचकर वापस ले आता है। आज अगर वह झटका आए तो उसे भी देखना, डरना मत। वह सिर्फ आदत है, कोई खतरा नहीं। यदि तुम उस क्षण भी साक्षी बने रहे तो तुम उस गिरावट में समा जाओगे।
और गिरावट डर नहीं रहेगी, वह विश्राम बन जाएगी। समझो इसे ऐसे जैसे कोई पहाड़ से कूद रहा हो और उसे भरोसा हो कि नीचे पानी है। अगर भरोसा नहीं होगा तो भय होगा, अगर भरोसा होगा तो छलांग आनंद बन जाएगी। नींद में गिरना भी एक छलांग है और जीवन की गोद तुम्हारा पानी है। अब शरीर को फिर से महसूस करो, क्या कहीं हल्का सा तनाव बचा है? जबड़ा, भौहों के बीच, पेट में, जहाँ भी तनाव मिले वहाँ सांस भेजो। सांस भीतर, तनाव पिघल रहा है, सांस बाहर छोड़ दो। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा शरीर एक नरम लहर बन जाएगा। और जब शरीर पूरी तरह ढीला हो जाता है तो मन के पास टिके रहने की ज़मीन कम हो जाती है, क्योंकि मन शरीर के तनाव से ही ऊर्जा लेता है। तनाव खत्म, मन कमज़ोर, दिमाग बंद। और जैसे ही दिमाग बंद, नींद शुरू। मैं फिर कहता हूँ, इसमें कोई प्रयास मत लाओ। प्रयास दिमाग है, निष्क्रिय सजगता ध्यान है। बस देखो, बस रहो, बस भरोसा करो। और याद रखो, हर रात तुम्हें यह अवसर मिलता है कि तुम मरने का अभ्यास कर सको। जो हर रात सहजता से मर सकता है वही जीवन को गहराई से जी सकता है। नींद मृत्यु की छोटी झलक है और मृत्यु भी भय नहीं रहेगी। यदि तुमने सोना सीख लिया, अब अपने आप को और ढीला छोड़ दो। पहचानें गिरने दो, भूमिकाएं गिरने दो, विचार गिरने दो। सिर्फ शुद्ध होना रह जाए और उस होने में धीरे धीरे, बहुत धीरे दिमाग बंद हो जाएगा और नींद जैसे कोई शांत चादर तुम्हें ढक लेगी। अब मत रुको, मत पकड़ो, मत सोचो। अब बात बहुत सरल हो गई है। नींद कोई तकनीक नहीं है, नींद एक विश्वास है। तुम जितना भरोसा करते हो उतनी गहराई से सोते हो। अब अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं, अब सिर्फ अनुभव की आवश्यकता है। जब तुम लेटो तो ये मत सोचो कि मुझे सोना है, बस इतना जानो मैं सुरक्षित हूँ। सुरक्षा का अनुभव दिमाग को ढीला कर देता है। दिमाग खतरे में जागता है, सुरक्षा में वह स्वयं शांत हो जाता है। अब अपनी सांस को महसूस करो। सांस भीतर, सांस बाहर, बीच में एक छोटा सा विराम है। उसी विराम में यहीं ठहर जाओ। वही मौन है, वही दिमाग टूटता है। कुछ मत पकड़ो, कोई विचार आए उसे गुजरने दो, कोई भावना उठे उसे जगह दो। तुम सिर्फ देखने वाले हो, और जब देखने वाला गहरा होता है तो सोचने वाला अपने आप गायब हो जाता है। अब शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो, जैसे तुम धरती पर रखे हुए हो। धरती तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं। यही समर्पण है। समर्पण में दिमाग बंद हो जाता है और उसी क्षण नींद शुरू हो जाती है। बहुत धीरे, बहुत मौन से। अब शब्द भी छोड़ दो। अब अंतिम रहस्य के और करीब आ गए हो। नींद तब नहीं आती जब तुम उसे बुलाते हो, नींद तब आती है जब तुम अनुपस्थित हो जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारा अहंकार अनुपस्थित हो जाता है। ध्यान से समझो, जब तुम कहते हो मैं सो रहा हूं, तो वहां अभी भी मैं बचा है। और जब तक मैं सक्रिय है, दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता। नींद का सबसे गहरा क्षण वह है जहां मैं भी गिर जाता है, लेकिन उससे पहले एक सूक्ष्म अवस्था आती है, अर्ध चेतनता। तुम आधे जागे होते हो, आधे सोए। वहीं अभ्यास करना है। जब तुम महसूस करो कि नींद पास आ रही है तो अचानक सजग मत हो जाना। बस बहुत कोमल जागरूकता रखो, जैसे कोई दीपक है जिसकी लौ बहुत छोटी है पर बुझी नहीं। उसी हल्की जागरूकता के साथ नींद में प्रवेश करो। अगर तुमने यह कला सीख ली तो तुम्हारी नींद ध्यान बन जाएगी। अब एक और छोटी सी बात, तुम अक्सर दिन भर अपने आप से लड़ते रहते हो। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था। यह आंतरिक संघर्ष रात में भी चलता रहता है। आज सोने से पहले अपने आप को क्षमा कर देना। कहो मैं मनुष्य हूँ, मैं अपूर्ण हूँ,
और यह ठीक है। जैसे ही तुम अपने प्रति कोमल हो जाते हो, मन का कठोरपन टूटने लगता है। कठोर मन जागता रहता है, कोमल मन सो जाता है। अब शरीर को फिर महसूस करो। क्या तुम सच में पूरी तरह ढीले हो? यदि नहीं तो एक बार गहरी सांस लो और छोड़ते समय पूरा शरीर ढीला छोड़ दो। चेहरा ढीला, गर्दन ढीली, छाती ढीली, पेट ढीला। और अब कुछ भी मत करो, शब्द भी धीरे धीरे कम होने दो। अब सिर्फ मौन सुनो। मौन कोई आवाज नहीं है, लेकिन वह उपस्थित है। वही मौन तुम्हें भीतर ले जाएगा। दिमाग बंद होने का अर्थ है विचारों का अंत नहीं, उनसे तुम्हारा अलग होना। और जब ये अलगाव पूर्ण हो जाता है तो नींद एक गहरी झील की तरह तुम्हें अपने भीतर उतार लेती है। अब बहुत पास हो, मत चौंको, मत पकड़ो, मत विश्लेषण करो, बस बहो। नींद को होने दो, दिमाग को विश्राम करने दो। और उस शून्य में जहाँ कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अब अंतिम बात सुन लो और फिर कुछ भी मत सुनना, क्योंकि जहाँ हम पहुँच रहे हैं वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। तुमने समझ लिया नींद को लाना नहीं है, नींद में गिरना है। तुमने देख लिया दिमाग से लड़ना नहीं है, उससे अलग होना है। तुमने अनुभव कर लिया समर्पण में ही विश्राम है। अब बस एक अंतिम मोड़ है। जब आज रात तुम लेटो तो यह मत सोचो कि तुम सोने जा रहे हो। ऐसा समझो तुम अस्तित्व को सौंपने जा रहे हो। जैसे कोई नदी समुद्र में मिलती है। नदी समुद्र से नहीं लड़ती, वह बहती है और एक क्षण आता है जहां उसका नाम मिट जाता है। गंगा अब गंगा नहीं रहती, वह समुद्र हो जाती है। नींद वही मिलन है। तुम्हारा छोटा सा मैं असीम शांति में घुल जाता है। और ये घुलना हार नहीं है, यह पूर्णता है। अब भीतर बहुत गहराई से महसूस करो, तुम्हें कुछ भी थामे रहने की जरूरत नहीं। कल खुद आ जाएगा। दुनिया खुद चल रही है, सांस खुद चल रही है, तुम सिर्फ गवाह हो। और अब गवाह भी धीरे धीरे ढीला पड़ने दो। हाँ, यह अंतिम रहस्य है। पहले तो उन विचारों से अलग हुए, फिर तुम भावनाओं से अलग हुए, फिर तुम भूमिकाओं से अलग हुए। अब गवाह से भी अलग हो जाओ। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां देखने वाला भी नहीं रहता, सिर्फ शुद्ध मौन। वहीं गहरी नींद का द्वार है। डरो मत, वहां कोई अंधकार नहीं है, वहां अनंत विश्राम है। अब शरीर को पूरी तरह धरती को सौंप दो, सांस को जीवन को सौंप दो, मन को मौन को सौंप दो। और भीतर से बस इतना कहो, जो है उसे होने देता हूँ। बस अब शब्द धीरे धीरे गिर रहे हैं, विचार दूर जा रहे हैं, सांस बहुत कोमल हो रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे। और यही वह क्षण है। दिमाग बंद, कोई प्रयास नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई पहचान नहीं। और नींद शुरू। जैसे शांत चांदनी झील पर उतरती है, जैसे माँ अपने बच्चे को ढक देती है, जैसे फूल रात में स्वयं सिमट जाता है। अब कुछ मत जोड़ो, कुछ मत बदलो, बस गिरो। और उस गहराई में जहाँ तुम हमेशा से थे, जहाँ तुम हमेशा रहोगे, वहीं विश्राम करो। अब पूर्ण मौन और नींद